दोस्तों, जो हिलेरी क्लिंटन है उन्होंने बयान दिया है कि अगर यूएसए को जो है या कहें कि ट्रम्प को अगर जो है इस ईरान युद्ध से निकलना है तो उन्हें चाइना और इंडिया की मदद लेनी चाहिए। अब उन्होंने ये क्यों कहा है, क्योंकि देखिए जो चाइना और इंडिया है केवल यही दोनों हैं जो कि ईरान से तेल खरीद। दोस्तों, जो हिलेरी क्लिंटन है उन्होंने बयान दिया है कि अगर यूएसए को जो है या कहें कि ट्रम्प को अगर जो है इस ईरान युद्ध से निकलना है तो उन्हें चाइना और इंडिया की मदद लेनी चाहिए। अब उन्होंने ये क्यों कहा है, क्योंकि देखिए जो चाइना और इंडिया है केवल यही दोनों हैं जो कि ईरान से तेल खरीदते थे। ठीक है, चाइना जो है अभी युद्ध से कुछ टाइम पहले तक जो है ईरान से तेल खरीद रहा था। इंडिया भी जो है काफी समय पहले तक जो है ईरान से तेल खरीदता रहा है, और अभी जब बीच युद्ध में ईरान पर से जो है सैंक्शन अमेरिका ने हटाए तो इंडिया ने तुरंत जो है ईरान से तेल खरीदना स्टार्ट कर लिया था। देखिए जो इंडिया है उसके पास ऐसी रिफाइनरीज बहुत बड़ी मात्रा में है जो कि ईरान के तेल को जो है प्रोसेसिंग करके यूज करने लायक तेल के रूप में जो है ला सकती हैं। क्योंकि देखिए जो हमारी इंडिया की रिफाइनरीज है वो मोर और लेस वर्ल्ड में जिस भी टाइप का तेल है उसको जो है सही तरीके से प्रोसेस फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस के थ्रू जो है उसको यूज करने लायक बना सकती हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए हमारी भूख बहुत ज्यादा है। जो इंडिया है उसको जो है मजबूरी है, क्योंकि हमारे नेचुरली जो तेल है भी वो इतना नहीं है कि हम उसके थ्रू जो है केवल अपने यहाँ जो हमारा तेल निकलता है हिंदुस्तान में उसके थ्रू अपनी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो हमें गल्फ ऑयल, वेनेजुएला का, रशिया का और अफ्रीका में भी जो कई कंट्रीज हैं उनका जहाँ पर जो है तेल मिलता है हमें अपनी रिफाइनरी को उस हिसाब से बनाना पड़ता है कि हम उनके तेल को जो है यूज करके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकें। अब मेन देखिए हिलेरी क्लिंटन ने बयान तो दिया लेकिन पाकिस्तानियों को तुरंत जो है मिर्ची लग गई। खासकर अगर मैं नाम लूं तो देखिए मैंने कमर चीमा का यूट्यूब चैनल पे उनका एनालिसिस पूरा सुना और बहुत ही वन डायमेंशनल जो है उनका एनालिसिस था। उनका ये कहना था युद्ध में यूएसए और ईरान के बीच में जो है इंडिया मध्यस्थता नहीं कर सकता है। देखिए ये बहुत ही बेवकूफियत भरा जो है बयान है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया के पास जो इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। इंडिया के पास जो मसल पावर और मनी पावर है वो भी पाकिस्तान के पास नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान ज्योग्राफिकली जो है ईरान के बेशक नजदीक पड़ता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो इन्फ्लुएंस और जो, क्योंकि देखिए अगर आप पीछे भूतकाल में जाएंगे, पास में जाएंगे तो इंडिया जो है ईरान से बहुत सारा तेल खरीदता था और बहुत ही बड़ा बायर था। तो देखिए इंडिया एक पोटेंशियल बायर है ईरान के लिए। देखिए युद्ध कभी ना कभी समाप्त होगा और इंडिया की जो भूख है तेल की वो आने वाले 50 सालों तक जो है बनी रहेगी। ठीक है, फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजी आ जाए वो अभी तेल को इतना रिप्लेस नहीं कर सकती है कि हमारी हिंदुस्तान की जो है आवश्यकताओं को पूरी तरीके से पूर्ण कर सके। तो तेल की हमारे लिए इंपॉर्टेंस तो बनी रहेगी। और ये बात समझिए कि ईरान इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि इंडिया उसका, क्योंकि ईरान ने अभी अपना तेल जो है बहुत टाइम से सेल नहीं किया तो उसकी जो तेल के जो उसके पास अभी जो पोटेंशियल रिजर्व है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो भाई इस बात को ईरान अच्छे तरीके से जानता है कि जैसे युद्ध समाप्त होगा इंडिया उससे तेल लेना स्टार्ट कर देगा, और ये बात सब जानते हैं। तो यही चीज इंडिया के सबसे बड़े फेवर में जाती है कि इंडिया की दोस्ती ईरान के साथ भी है और इजराइल के साथ भी है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दो चीजें हैं। पहला, ट्रम्प बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और उनका जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है उसमें ऐसे बहुत सारे कम बंदे हैं जिनको कि कूटनीति कैसे की जाती है इसका कोई भी जो है उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। इस बात को हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जब ईरान युद्ध में पहले बार जो दौर चल रहा था बातचीत का उसमें ईरान पूरी तैयारी के साथ आया था, और जो यूएसए का जो क्या कहते हैं डेलीगेशन था जो की बातचीत के लिए करने पहुंचा था उसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं कैसे काम करते हैं उनको समझता हो। क्योंकि देखिए जब आपका डेलीगेशन जा रहा है तो उसमें न्यूक्लियर फील्ड से रिलेटेड स्पेशलिस्ट होने चाहिए। ठीक है, उसमें ऐसे बंदे नहीं थे। और क्योंकि जो ईरानी जो उनको समझाना चाह रहे थे इस बात को जो है वो डेलीगेशन समझ नहीं पा रहा था, तो उनको बार बार यूएसए में अपनी बैठरी टीम से जो है संपर्क करना पड़ रहा था। अभी जो कनाडा और यूएसए के बीच जो ट्रेड टॉक्स हुई हैं उसमें भी ये बातें निकल के आ रही हैं कि एकदम एंड टाइम पे यूएसए ने जो है कि जो ट्रक, देखिए ट्रक
कनाडा और अमेरिका में जो सामान जाता है वो अधिकतर ट्रक के थ्रू जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकदम एंड टाइम पे जो है क्या कहते हैं अमेरिका ने जो है ट्रकों पर जो है टैरिफ कम करने से मना कर दिया। तो इससे जो है जो क्या कहते हैं बातचीत हो रही थी कनाडा और अमेरिका के बीच में, वो एकदम स्टॉप हो गई। उस पर भी वीडियो जल्दी आएगा। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो प्रेजेंट ट्रम्प का एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर वो कुव्वत है, वो स्किल्स हैं कि वो जो है अपने लोगों की बात सुने और सही टाइम पे सही डिसीजन ले सके। देखिए इजराइल का इन्फ्लुएंस तो अमेरिका पर है, लेकिन कई मामलों में एक अच्छी डील जिससे कि अमेरिका को भी फायदा होता और ईरान को भी फायदा होता, वो ट्रम्प की स्टैब्लिशमेंट और उनकी बेवकूफी उनके हाथ से निकल गई। और जो दूसरा सबसे बड़ी बात है वो इजराइल है कि देखिए इजराइल जानता है कि जो मौका उसको आज लगा है ईरान को ठिकाना लगाने का, वो शायद अगले 50 सालों तक भी ना मिले। क्योंकि देखिए अभी कोई माने चाहे ना माने, ईरान युद्ध में ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान के लिए सब कुछ सुहाना नहीं है, ठीक है। वो ठीक है कि अभी उनके स्ट्रेटेजिकली वो अभी जो है ज्यादा आगे हैं यूएसए और इजराइल से, लेकिन देखिए कभी कभार परिस्थितियां चेंज होने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है। और अगर जो है यूएसए और इजराइल के हाथ कोई ऐसा तुरुप का इक्का लग जाता है, या कुछ ऐसी चीज हो जाती है अनहोनी कि तो जो है फिर भाई मान लीजिए कि ट्रम्प एकदम ही सड़क जाते हैं और कहते हैं कि जो है अब हम जो है सेना का इस्तेमाल करेंगे ईरान युद्ध में, तो क्या होगा, ठीक है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो चीज है दोनों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूएसए और इजराइल चाहते भी हैं कि ये युद्ध खत्म हो, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया ने अभी तक जो है शांति वार्ता के लिए दिल्ली को क्यों नहीं जो है आगे किया है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल और यूएसए इस ईरान युद्ध को अभी खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो भी उनके ऑब्जेक्टिव थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। ये सिंपल सी बात जो है पाकिस्तानी नहीं समझते। क्योंकि देखिए ऐसी जो चीज जो पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है वो इंडिया भी प्रोवाइड कर सकता है। और इंडिया की जो साख है वो पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानियों की नहीं है। जब पाकिस्तानी घूमते भी हैं तो वो अपने आप को इंडियन बताते हैं, पाकिस्तानी नहीं बताते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी चाहिए। अब हम ये बात करते हैं कि चाइना क्यों जो है अमेरिका की हेल्प नहीं करेगा। देखिए जो सारे कोऑर्डिनेट्स थे जो अमेरिकन बेसिस के, वो चाइना ने ही ईरान को दिए हैं। ईरान ने युद्ध में बहुत अच्छा परफॉर्म इसलिए किया है क्योंकि उसके पास चाइना की टेक्नोलॉजी थी, जो सारे कोऑर्डिनेट्स थे, और वो बिना चाइना की हेल्प बात को जो है समझ लेना चाहिए कि अगर चाइना जो है ईरान की हेल्प कर रहा है और वो चाहता है कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म ना हो, तो वो क्यों जो है डोनाल्ड ट्रम्प को जो है इस युद्ध से जल्दी निकलने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए चाइना के लिए डिस्काउंटेड ऑयल इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। इस युद्ध में अगर अमेरिका फंसता चला जाता है तो सारे के सारे जो उसके इंपॉर्टेंट हथियार हैं वो इसी युद्ध में खप जाएंगे। और भविष्य में मान लीजिए अगले 2-3 सालों में अगर जो है चाइना ताइवान पर आक्रमण करता है तो अमेरिका स्थिति में नहीं होगा, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रम्प, कि वो ताइवान को बचा सके। तो देखिए चाइना जो है बहुत ही तेज दिमाग के लोगों की जगह है। वो क्या कहते हैं ये छोटे मोटे डिस्काउंटेड ऑयल के पीछे नहीं पड़ेंगे, उनके लिए सबसे बड़ा प्राइस ताइवान है। और ये भी हो सकता है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में ज्यादा फंस जाए और ताइवान के जो लोग हैं उनको इस बात का एहसास हो जाए कि भाई चाइना के पास अल्टीमेटली हमको जाना ही पड़ेगा और चाइना जो है जीत जाएगा ये युद्ध, तो भाई वो बिना लड़े ही जो है हो सकता है चाइना के साथ कुछ साठगांठ कर ले। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई चाइना इस युद्ध में चाहेगा कि अमेरिका और फंसे और ये युद्ध और लंबा चले। और इस युद्ध में एक चौथा फैक्टर है IRGC का, जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। देखिए मुश्तबा खमैनी को अभी तक किसी ने नहीं देखा है, ठीक है ना। मुश्तबा खमैनी को अभी तक किसी ने नहीं देखा, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IRGC का अगर जब तक स्थितियां नॉर्मल नहीं होती हैं तो जो ईरान में जो वर्चस्व है वो IRGC का चलेगा, ठीक है। इससे उनको बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है पावर कंसोलिडेशन में। तो भाई वो भी नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान, USA, इजराइल और चाइना को छोड़कर सब चाहते हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। जो मेन पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। रशिया भी नहीं चाहता कि युद्ध मध्यस्थता करके करेगा क्या, इसीलिए भारत ने अभी तक जो है मध्यस्थता नहीं की है। वो इसलिए नहीं कि हम कर नहीं सकते, इसलिए कि हम जानते हैं कि उस बातचीत का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।